मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। जब उनकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था। लेकिन उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं उन्हें बहुत याद करता था। माँ पापा भी अक्सर उनकी बातें किया करते थे। शादी के बाद पहली बार जब मैं दीदी के ससुराल जाने वाला था तो मन में बहुत उत्साह थी। सोच रहा था कि दीदी कैसी होगी, ससुराल में सब लोग कैसे होंगे। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वहां जाकर मुझे कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा जो मेरी सोच से परे था। जब मैं दीदी के ससुराल पहुंचा तो सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। दीदी की सास बहुत मीठे शब्दों में बोली, आओ बेटा, आओ, तुम्हारी बहन बहुत खुश है यहां, तुम्हारी बहुत बातें करती है। मैंने दीदी की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उनकी मुस्कान भी बहुत हल्की थी, जैसे मजबूरी में हंस रही हो। मैंने धीरे से पूछा, दीदी सब ठीक है ना? मेरे इतना पूछते ही दीदी की सांस बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ बेटा, स- सब बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहन बहुत खुश है यहां। दीदी ने जबरदस्ती सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। उनका चेहरा देखकर मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। शाम को जब सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो दीदी मेरे पास आई। जैसे ही मैंने उनकी आंखों में देखा, वो अचानक मुझे कसकर पकड़कर रोने लगी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ दीदी, रो क्यों रही हो? वो सुबकते हुए बोली, भाई, मुझे यहां बहुत तकलीफ हो रही है। यह लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? दीदी, आप तो कह रही थी कि सब ठीक है। दीदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपनी आप बीती सुनाने लगी। शादी के बाद के पहले कुछ दिन तो अच्छे थे, लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते बीते, दीदी की सास और ननद ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर छोटी छोटी बात पर ताने, गालियां और कभी कभी मारपीट तक होने लगी। तू तो हमारे बेटे के लायक ही नहीं है, यह बात उनकी सास हर दिन कहती थी। उनके पति यानी मेरे जिया जी मां के कहने पर चलते थे और दीदी को कोई साथ नहीं देते थे। घर का सारा काम दीदी को अकेले करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, घर की सफाई करना और उसके बाद रात का खाना तैयार करना, सब कुछ अकेले। और अगर जरा सा भी गलती हो जाती तो दीदी की सास और ननद उन्हें भला बुरा कहने लगती। दीदी की आवाज कांप रही थी जब उन्होंने कहा, भाई, अगर मैं जरा भी विरोध करती हूं तो मुझे भूखा रखा जाता है। कई बार तो मुझे खाना तक नहीं दिया गया। मुझे रोज रोज ताने सुनने पड़ते हैं कि मेरे मायके वालों ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया, दहेज कम दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गुस्से से कांपने लगा। मैंने गुस्से में कहा, दीदी, यह सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम पापा को बुलाकर अभी यहां से ले जाते हैं तुम्हें। दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर रोका, नहीं भाई, ऐसा मत करना। माँ पापा बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, वो लोग सह नहीं पाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या तुम यूं ही
सहती रहोगी? दीदी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैं यहां से चली गई तो लोग माँ पापा को ताने देंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से संस्कार नहीं दिए। मैं उनके नाम पर कोई दाग नहीं लगाना चाहती। मैं समझ गया कि दीदी कितनी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। मुझे कुछ करना था, लेकिन सोच समझकर। अगले दिन जब सब लोग बैठे थे, मैंने जानबूझकर दीदी की सास से कहा, आंटी, दीदी बहुत खुश लग रही है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। उनका चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने तीखी आवाज में कहा, क्या क्या मतलब? शादी के बाद लड़की को ही सब संभालना पड़ता है। हमने भी किया था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, लेकिन जमाना बदल गया है। अब सबको मिलकर चलना पड़ता है। उनका चेहरा उतर गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग दबाव महसूस कर रहे थे। मैंने वापस आने से पहले दीदी से कहा, दीदी, मैं तुम्हें यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो मुझे तुरंत बताना। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुम हो ना मेरे साथ? मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हमेशा। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं सोच रहा था कि कितनी ही बहनें ऐसी होती है जो अपने दर्द को छुपाकर मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। लेकिन अब मैंने ठान लिया था, अगर मेरी दीदी को किसी भी तरह की तकलीफ, दर्द हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं अपने माता पिता से भी बात करने वाला था ताकि दीदी को इस तकलीफ से बाहर निकाला जा सके। इस घटना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। शादी के बाद लड़कियों को सिर्फ नया घर ही नहीं मिलता, बल्कि कई बार उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। समाज को बदलने की जरूरत है ताकि कोई भी बेटी अपने ही घर में पढ़ाई ना लगे। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।